कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जबलपुर प्रवास पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मां नर्मदा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करना बंद करें। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा पर जाने के अटकलों पर विराम लगा दिया है और कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है और कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चुनाव पोस्टल बैलेट से कराए जाए। पलायन ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो शामिल होने का ऑफर दिया था। शर्मा ने कहा था, अगर उनके दिल में यह दर्द है कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का बहिष्कार किया है और भगवान राम का अपमान किया है, तो वे बीजेपी में आ सकते। गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली अभी उनका बयान आया है कि जो जाना चाहे वो मन से जाए। भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी कह चुकी है कि वो ऐसा है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं जिसमें 90 करोड़ मतदाता है। वो अपने मन से ही निर्णय करेंगे ना। और क्या कहते हैं, बंगाल की घटना टारगेट एरिया है कि हर जिले में 5-5, 10-10 हजार कांग्रेस के लोग हैं, उनको शामिल करवाना है। तो ऐसे बात यह है, अगर कमलनाथ विकास पर विश्वास रखते हैं और आना चाहते हैं तो उन्हें आना चाहिए। उनके पास पैसा है, उनके पास। हालांकि इन नेताओं के उलट वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि जाए उसे खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ लोग नहीं है यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। ये लागू कर रही है बीजेपी, करने जा रहे हैं इलेक्शंस के पहले, न्याय यात्रा के पहले इस प्रकार से पेश करना, ये आर्थिक रूप से बात देखिए ऐसा है। 2012 के बाद से जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है जी के विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा। बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 284। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार, तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ ज्यादा मतदाता हो, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब मेरे पास दो। हालांकि इन नेताओं के उलट वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 17 नवंबर को चुनाव हुआ। 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने और राज्य के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कमलनाथ के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कमलनाथ की तुलना बासी फल तक से कर डाली थी। कहा था कि जब आप बाजार जाएंगे तो ताजे फल ही लेंगे ना, बासी फल थोड़े ही ना खरीदेंगे। सिविल सोसाइटी के पर कमलनाथ के मन में कमल है या कुछ और, इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन खबरें यह भी है कि कमलनाथ दिल्ली में है। इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से
इस हमें ये बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहां से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है, ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल कमलनाथ की तुलना बासी फल तक से कर डाली थी। भारत कहा था कि जब आप बाजार जाएंगे तो ताजे फल ही लेंगे ना, बासी फल थोड़े ही ना खरीदेंगे। पर कमलनाथ के मन में कमल है या कुछ और, इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन खबरें यह भी हैं कि कमलनाथ दिल्ली में है। हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। सर कांग्रेस की गारंटी है सर, इस पर मुख्यमंत्री कह रहे गारंटी सब बची है, कोई गारंटी नहीं है। चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है, हम मतपेटी में अलग से डाल दें। चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का, 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। क्या निष्पक्षता से काम करता है ईसीआई? कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लो और बटन दबाओ। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ कमलनाथ जी से आपको पूछना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर प्रधानमंत्री जी के, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर, ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात। अब मालूम पड़ा है आप ले रहे हैं, उनके मन के हृदय में पीड़ा है। ये बनाती है उसके इंडियन भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं। ये तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उसके साथ तो मजाक है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी कह रहे